सफलता की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 1857 का जो महाविद्रोह है उसको देखेंगे, ठीक है, और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, कारण, प्रसार और दमन, साथ में परिणाम क्या क्या हुए हैं। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, कैसे आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। और बहुत ही अच्छे से आपके लिए बनाया गया है। बस आपको करना क्या है, वीडियो बने रहेंगे और सपोर्ट दिखाएंगे ज़रूर, सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पता है, नहीं पता हो जो नए बच्चे हैं उनके बता दूं, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। देखो, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ, क्या शुरुआत कैसे होती है, इसका मतलब होता है, देखो 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। और उसी के 100 वर्ष बाद, यानी 100 वर्षों के बाद तक उन्होंने शासन, शोषण और गुस्सा जो था वो जनता के मन में कहीं ना कहीं भरा हुआ था, ठीक है। और इस जो विद्रोह है इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सभी वर्ग थे, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, सिपाही हो या फिर कोई राजा हो, सब लोग एकदम भरे हुए थे, मतलब सब लोग परेशान थे, ठीक है। और ये एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये पिछले 100 साल, यानी 1757 से लेके और 1857 तक का है, पूरा जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं उस समय देखने को मिलता है। अब विद्रोह के मूल कारणों की बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जनरली यही देखा जाता है। देखो, एक तो आर्थिक कारण था। पहली बात तो क्या था, यहाँ पर भारी कर वसूला जाता था, ठीक है। भूमि अधिग्रहण किया जाने लगा, जो वहाँ की उस समय जो ब्रिटिश थे। हस्तशिल्प और व्यापार का विनाश भी यहाँ पे देखने को मिला, जिससे कि उन्होंने काफ़ी शोषण किया लोगों का, और यहाँ से ये आर्थिक तंगी हुई, ये एक कारण था। उसके बाद राजनीतिक कारण में देखा जाए तो विस्तारवादी नीतियाँ, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, अंग्रेज़ जो थे वो व्यापक सिद्धांत अपना रहे थे, ठीक है, चाहे झांसी हो, सतारा हो, ठीक है, इन सबको ये जबरन हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं व्यापक सिद्धांत का इन लोगों के ऊपर भारी पड़ा। साथ में सहायक गठबंदी करना शुरू किया इन लोगों ने, जिससे कि पहले ये लोग राजा के साथ समझौता करते थे, फिर उसी को निपटाने की बात करते थे, ठीक है। और मुगलों का सबसे बड़ी बात उन्होंने अपमान किया, ठीक है। तो ये सब कारण जाके कहीं न कहीं जाके इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। प्रशासनिक बात करें तो भ्रष्टाचार और नस्ली भेदभाव यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करें तो यहाँ पे सती प्रथा का जो उन्मूलन होता है 1829 में, ठीक है। देखिए, सती प्रथा जो था, ये अंग्रेजों ने इसको सही किया, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन किया, इसका मतलब समापन करने की बात की। और यही इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक बन गया। क्यों? क्योंकि ये एक भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, इसमें सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, कल्चर हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उनमें से एक कल्चर था, सती प्रथा, ठीक है। उनके लिए ये कहीं ना कहीं एथिकली सही नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए ये अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारणों में से रहा है। वही बात करें विधवा पुनर्विवाह की, तो ये भी 1856 में रिफॉर्म करने की बात होती है, और ये भी कहीं ना कहीं इससे जनता यहाँ की भड़क जाती है, ठीक है। फिर मिशनरी हस्तक्षेप, यानी जो कामगार हैं उनको छोड़ के मशीनों का प्रयोग करना, ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा है। अब सैन्य कारणों की बात करें तो सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, उनको कम वेतन दिया जाता था, पदोन्नति नहीं मिलती थी उनको, साथ ही जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया, जो कि 1856 में, ये विदेश में तैनाती जो थी उसको लेकर चीज़ें थी। तो ये सब कुल मिला के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं, जिससे ये विद्रोह फूट पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है, तत्कालिक कारण, ठीक है। इंडियन रिबेलियन जो 1857 में होता है, तत्कालिक कारण क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक गोली है, ठीक है, ये गोली है, कारतूस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ऐसा माना गया कि, मतलब बोला गया कि इसमें जो है ना, इसमें गाय और सूअर का चर्बी की अफवाह फैलती है, ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैलती थी। और इसको जो था, ये पहले की जो बंदूकें थी वो मुँह से, इसका ये पिन पॉइंट है, इसको निकाल के ये आगे वाला शायद, ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ था इसमें, तो ये मतलब निकाल के फिर इसको लगा के फिर इसको फायर करना होता था। तो ये कहीं ना कहीं अपमान इसमें माना गया, और इससे जो धार्मिक भावनाएं थी वो काफ़ी आहत हो गई, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों ने भारी रोष जताया इस पर। और यहीं से मेन शुरुआत होती है, 10 मई से 1857 से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, सिपाहियों और राहगीरों द्वारा कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया गया। और फिर होता है असली खेला, ठीक, क्या होता है, देखो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध किया जाता है,
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब विद्रोह हो जाता है, फिर उसके बाद ये आते हैं फिर दिल्ली पहुँचते हैं, ठीक है। जो सैनिक हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। किसके दरबार में, बहादुर शाह के दरबार में, 11 मई 1857 को, ठीक है। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह के अध्यक्ष या शासनादेश थे, उस समय हुआ करते थे, मतलब राजा थे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया, मतलब जो नेतृत्व थे अंग्रेजों के खिलाफ वो इनको बनाया गया लीडर। इस 11 मई को 1857 को बनाया जाता है, ठीक है। और सिपाही विद्रोह शुरू होने के साथ साथ दिल्ली में तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसको एक नेतृत्व मिल जाता है, ठीक है। जिससे कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको क्या मिलता है, ताकत मिलती है। और ये कहीं ना कहीं विद्रोहियों को एक प्रतीकात्मक नेता यहाँ पे मिल जाता है जो कि उनका लीडर बनेगा। अब बात करते हैं मेन बिंदु की, प्रमुख केंद्र कौन से थे और जो इन भारतीय नेता थे उनको देख लेते हैं। यही महत्वपूर्ण है, यही कुछ क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो उत्तर और मध्य भारत का जो क्षेत्र था वो था, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जैसा कि मैंने बताया आपको, जनरल बख्त खां, इन लोगों ने नेतृत्व किया। वहीं कानपुर की बात करें तो नाना साहब ने नेतृत्व करते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में आप सब जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई और ये तात्या टोपे ने यहाँ का नेतृत्व किया। वहीं बिहार की बात कर लें तो कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार की बात कर लें तो कुंवर सिंह यहाँ का नेतृत्व करते हैं। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला यहाँ के नेतृत्व करता है। बरेली में खान बहादुर यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। बागपत में देखें हरियाणा वाला क्षेत्र जहाँ पे शाहमल ने नेतृत्व किया था, ठीक है। अब बात करते हैं नागरिक भागीदारी इसमें क्या कह रही है, ठीक है। तो इसमें निशाने पे कौन था, शाहूकार, ब्रिटिश न्यायालय और राजस्व कार्यालय, ठीक है। इन लोगों को जो भारतीय जनता है इन्होंने टारगेट बनाया। इसमें बढ़ चढ़ कर किसानों ने भागीदारी की, जमींदारों ने भागीदारी की, बढ़ चढ़ कर ली, कारीगर, व्यापारी, पुजारी, इन सब ने मिलकर इस पे इन लोगों पे शाहूकार, ब्रिटिश न्यायालय और राजस्व कार्यालय पे निशाना साधने के प्रयास किया। और आम जनता का जो गुस्सा है वो ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ इन लोगों पे क्या फूट पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं विद्रोह का दमन कैसे होता है। देखो स्थान और यहाँ जो दमन करता है उनकी बात करते हैं। दिल्ली में जॉन निकोलस ने के द्वारा होता है। वहीं कांड और पूर्व लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी हैवलॉक के द्वारा यहाँ पे होता है। झांसी में सर ह्यूज रोज इसके दमन करता है, मतलब जो जीतते हैं ये ब्रिटिश की तरफ से है, ये हमारे भारतीय नेता हैं की तरफ से मतलब लीड करते हैं। बनारस में कर्नल जेम्स नील थे, ठीक है। तो ये लोगों ने ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे इन्होंने इसको हासिल करते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा है ये असफल क्यों हो गया, जब इतना संभाव्य चीज़ थी तो इतना ये असफल क्यों हो गया। देखिए अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में चीज़ नहीं कर रहे हैं, और डिटेल में हम अच्छे से जब हिस्ट्री करेंगे तब देखेंगे। ये तो आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं यूपी के, चाहे किसी भी विद्यालय सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके रिवीजन की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे एक ही टॉपिक पे से बहुत सारी लंबी वीडियो बन सकती है, जैसे कि असफलता के कारण में अगर विस्तार में बात किया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो वो हम कभी और बाद में करेंगे। तो असफलता के कारण क्या था देख लेते हैं। मोटा मोटा सीमित क्षेत्रीय विस्तार था यहाँ पे, ठीक है। जो उनका क्षेत्र था जनता का वो सीमित था। मान लीजिए आज यहाँ पे, उस समय देखिए आज की मॉडर्न युग की तरह उस समय संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। कोई भी किसी दूर पहुँचाने के लिए कम से कम 2 से 4 दिन का समय लगता था, जिससे कि और भी चीज़ें पीछे होती चलेगी, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो उनका कनेक्टिविटी थी वो काफ़ी कम थी। सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव इसमें देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल के यहाँ पे हिस्सा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों से मिले थे और कुछ लोग यहाँ पे रियल में भारत के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से रहा, और असम नेतृत्व और केंद्रीय कमान का अभाव रहा था। जैसे कि आपको पता है कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व नेता बनाया जाता है, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर जो ये वहाँ पे नेतृत्व का अभाव मिल जाता है, जिससे चीज़ें और भी कठिन हो जाती हैं। साथ में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चीज़ें हैं हथियार, ठीक है, और युद्ध पत्ति, ठीक है। देखिए भारतीय लोग बहुत ही प्यार से रहते थे, उनसे फालतू लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इन पर हथियार नहीं था उस समय, ठीक है, और जो ब्रिटिश थे उनके पास मॉडर्न तकनीक के हथियार थे। साथ में इनके पास जो युद्ध कला की नहीं, मतलब युद्ध की जो रणनीति है वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो जिस तरह से इन लोगों की चीज़ें काफ़ी पिछड़ती चली गई।
वहीं स्पष्ट विचारधारा का अभाव, जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग का मानना था कि अंग्रेज हमारे लिए भगवान हैं, कुछ लोग मानते नहीं ये लोग हमारे दुश्मन हैं। तो इस तरह से जनता के बीच में ही आपस में दो विचारों का रहना, ये कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो असफल होने का कारण बन जाता है। ठीक है, बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ शासकों ने अंग्रेजों के साथ भी दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ दिया है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मिलजुल के कहीं ना कहीं असफलता का कारण यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्रोह की प्रकृति। एक बार देख लेते हैं कि किस किस ने क्या कहा। देखिए, सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह बताते हैं। वहीं वी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं। वहीं पंडित नेहरू इसे कहते हैं सामंती विद्रोह था। ठीक है, वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो वो लोग इसको किसान विद्रोह, साम्राज्यवादी विद्रोह की संज्ञा इसको देते हैं। तो ये कुछ नाम दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के जरिए, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देख लेते हैं परिणाम क्या निकले। ठीक है, परिणाम क्या हुए। अब विद्रोह तो असफल हो गया तो परिणाम तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो, 1857 से पहले क्या था, कंपनी का रूल था। ठीक है, और बाद में यहाँ पे ताज का शासन आ गया। जब इतना सब विद्रोह हो जाता है, भले ही अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया और जो पूरा शासन व्यवस्था था वो अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी उस समय। ठीक है, और यहाँ ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण कर लिया गया 1857 के बाद, 1858 के बाद। और वहीं 57 से मैं बात करें तो विस्तारवादी नीतियाँ यहाँ पे थी, मतलब साम्राज्य का विस्तार किया जाना। लेकिन वहीं जब रानी की घोषणा, विक्टोरिया की घोषणा के बाद ये विलय नहीं हुआ। ठीक है, भारतीय सैनिक यहाँ पे बाहुबल में थे, कहाँ, 1857 से पहले कंपनी में। और वहीं बाद में देखा जाए तो सेना का पुनर्गठन होता है। अधिक ब्रिटिश सैनिक वफादार समुदायों जैसे पंजाबी गोरखा को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और बाद में फिर क्या होता है, फूट डालो और राजकोट नीति और भी मजबूत इसमें हो जाती है। तो ये कुछ आपका सिनेरियो था। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 का विद्रोह सैन्य दृष्टि से विफल रहा, लेकिन इसने भारत में एक बीज बो दिया जो कि आगे चल के बाद में काफ़ी दिनों बाद ये अंकुरित होता है और 1947 में इसको आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, इसने प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया जो ये आंदोलन हुआ। ठीक है, साथ में स्थानीय विद्रोह के युग का अंत होता है। ठीक है, यानी जो जगह जगह विद्रोह होती थी स्थानीय लोगों में, उसका विद्रोह का अंत हो जाता है और अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ पे नींव पड़ जाती है। ठीक है, यानी बीज बोया जा चुका था जो कि 1947 में जाकर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कहानी थी हमारे भारत की आज़ादी की। आज़ादी की क्या है, आज़ादी की पहले की है, आज़ादी की कहानी हम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे और ये PDF आप वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे बटन आपको दिख रही होगी। ठीक है, नीचे चैनल की बटन दिख रही है, वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वरना आगे वाली वीडियो आपकी कम मतलब लेट में मिलेगा नोटिफिकेशन, जिससे आप दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।